दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कंडक्टर्स बताए थे, कौन कौन से कंडक्टर की क्या स्ट्रेंथ है, मतलब उसकी कंडक्टेंस कितनी है। ठीक है, जैसे चांदी का 98% है, तो उसी प्रकार हमको इंसुलेटर भी जानना है कि इंसुलेटर के कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार के इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर देखते हैं कि इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर जो है ये इसको बोलते हैं अचालक। क्या बोलते हैं? अचालक। अब देखिए क्या कर रहा है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचालक। वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, वो अचालक कहलाते हैं। और देखिए सामान्यतः ये पदार्थ, ठीक है, अधात्विक होते हैं। क्या होते हैं? अधात्विक, मतलब ये धातु नहीं होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक पदार्थ की पृथक पृथक वोल्टेज सहन सीमा होती है। ठीक है, हर मटेरियल का एक कैपेसिटी होता है कि वह कितना वोल्टेज सह सकता है। सहने का मतलब वो कितने, जिसे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक पदार्थ की पृथक पृथक वोल्टेज सहन सीमा होती है, जिसे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अब देखिए इतना प्रत्येक पदार्थ की पृथक पृथक सहन सीमा होती है, जिसे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलो वोल्ट्स प्रति मिलीमीटर, किसमें? किलो वोल्ट्स प्रति मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ जैसे अभ्रक, कांच, एस्बेस्टस, बैकेलाइट, पीवीसी, ये क्या है? इंसुलेटर हैं, अचालक हैं। अभ्रक का आपने प्रयोग देखा होगा, प्रेस में जो बेस होता है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट लगा होता है, ठीक है, वो अभ्रक का बना होता है। जो नीचे बेस होगा उसके ऊपर एक अभ्रक लगा होगा, फिर एलिमेंट लगा होता है। ठीक है, अब देखते हैं अच्छे अचालक के गुण। जैसे अच्छे कंडक्टर होते हैं ना, उसी प्रकार से अच्छे इंसुलेटर भी होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इंसुलेटर। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इंसुलेटर। अचालक की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे दे देगा कि निम्नलिखित में से अच्छे अचालक का गुण क्या होना चाहिए। तो अचालक की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान है वो हाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अचालक की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ठीक है, जिससे उसका उपयोग वोल्टेज, उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली वैद्युतिक सामग्री एवं उपकरणों के निर्माण में किया जा सके। अच्छे इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज होगी कि वो उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो? हाई हो, जिससे हम वोल्टेज और वैद्युतिक सामग्री, हाई वोल्टेज वैद्युतिक सामग्री उपकरणों को बनाने में उसका प्रयोग कर सकें। अब देखिए अगला दूसरा नंबर, अचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है 10⁻12 ओम सेंटीमीटर से उच्च होना चाहिए। ठीक है, अचालक का विशिष्ट प्रतिरोध 10⁻12 ओम सेंटीमीटर से उच्च होना चाहिए। ठीक है, अचालक पदार्थ ऊष्मा को विकृत, ठीक है, रेडिएट करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, जिससे कार्य करते समय तापमान बढ़ने पर उसकी अचालकता समाप्त न हो। अब देखिए अचालक क्या है? नमी एवं जल से अप्रभावित होना चाहिए। सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि जल और नमी से अप्रभावित होना चाहिए। जब आप इस फील्ड में उतरेंगे तो देखेंगे कि
कई ऐसे केबल हैं जो बारिश के मौसम में ऐसे पड़े हैं, तो उनका इंसुलेशन ख़राब ना हो जल्दी, इसलिए जो अचालक की क्वालिटी है वो जल्दी नमी और जल से ख़राब ना हो। ठीक है, अब देखिए अचालकों का वर्गीकरण। ठोस अचालक, ठोस में कौन कौन से आते हैं याद रख लीजिए। एबेनॉइट, अभ्रक, बेकेलाइट, पोर्सलिन, कांच, मार्बल, स्लेट। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि ये एकदम बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, तो देखिए इसमें कई बार जैसे लचीला पीवीसी है, तो अगर पीवीसी पूछेगा किस प्रकार का इंसुलेटर है और ऑप्शन में दिया है ठोस, द्रवीय, गैसीय, तो इन सब में से कैसे चूज कर पाएंगे, इसलिए मैं बता रहा था। ठीक है, द्रवीय अचालक खनिज तेल जैसे ट्रांसफार्मर में यूज होता है। ठीक है, लचीले इंसुलेटर जो है पीवीसी, माइकानाइट, रेनिन। ठीक है, गैसीय अचालक कौन कौन से, शुद्ध हवा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। मैं इन सब के बारे में बिल्कुल विस्तृत बताऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। ठीक, और इन सबको एकदम याद कर लीजिएगा कि इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। जो अच्छा इंसुलेटर होगा उसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ये याद कर लीजिएगा। इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और ये पूछता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगी, मतलब नगण्य होगा, वो क्या कहलाएगा, अचालक कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं शेयर कर दूंगा तो वो पढ़ लेगा या वो पास हो जाएगा, ऐसा आप देखिए यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल बनाया हुआ है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से पढ़ रहा होगा, या ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, तो आप ये सोच कर मत रहिए कि मैं शेयर कर दूंगा तो वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग शेयर करिए, लाइक भी करिए, कमेंट करिए कि वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसमें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, या क्या सुधार करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।